मैंने पता है कि वो डांस मास्टर रोशनी के घर पे ही रह रहा से। पता नहीं उस छोरे का चाल चलन कैसा हो गया। आया भी तो मुंबई से है ना। सुरेंद्र भाई जी की परवरिश पे मन ने पूरा भरोसा है, पर उस छोरी में खून माँ का भी तो है ना। आप बता दीजिए कि मेन्यू में सबसे अच्छी आइटम कौन सी है? नील को तो यहाँ की कचौड़ियाँ बहुत पसंद है। एंड आपको? जो हुआ मैं उसे बदल तो नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं आपसे माफी जरूर मांगना चाहूँगा। आई एम सॉरी। पहली बार किसी ने मुझसे मेरी पसंद जानने की कोशिश की है। पहली बार किसी ने मुझसे सॉरी बोला है। आकाश ने मुझे छोरी सारी कढ़ाई तो गलत कर दी। तो तेरा ध्यान किधर है? पता नहीं दीदा, ध्यान का भटक गया। मैं सही कर दूंगी। कोई बात नहीं, जब कभी कभी परेशानी हो ना तो ध्यान भटक जाता है। वैसे सब ठीक तो है ना? हाँ दीदा, सब ठीक है। छोरी, इन हाथों से तुझे बचपन से पाला है। तेरे माथे की एक एक लकीर ना 2 मिनट में पढ़ ले हूं। लेकिन अभी मैं पूछूंगी तो तू कहेगी कुछ नहीं, इसलिए जाने दे। वैसे मन विचलित होना अच्छी बात है। क्या है, जब परेशानी होती है ना तब मन विचलित होता है, और तभी तो इंसान को जिंदा रहने का एहसास होता है। हा? नहीं तो खाने के लिए खाना, सोने के लिए सोना, बस यही करता है। लेकिन जब कोई बात मन को अंदर छू जाती है ना, तब पता चलता है कि इंसान जिंदा है। समझे? अम्मा कहाँ हो? लगता है सुरिंदर आ गया। आई अरे रोशनी, पानी ले आ। काम कैसा रहा? थक गया होगा ना? पापा जी, पानी। क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? कैसे ठीक होगा माँ? तेरी ये महान पोती कुछ ठीक रहने देगी तभी तो ठीक होगा। किसी ने तो कसम खाई है कि मेरी बेइज्जती करा करा के मैंने मार दे। ऐसा क्या कर दिया छोरी ने कि तू खरी खोटी सुना रहा है? अरे पूछ लो ना माँ इससे। कितनी बार इसने समझाया मैंने कि अपने घर की बात जा जाकर नील का मत बता, लेकिन नहीं, घर में कितनी कमी है वो सारी बात इसने जाके बता दी उससे। वो दारजी कह रहे थे वो नाले के उस पार जो हमारा कारखाना है ना, उसमें पाइपों की मरम्मत चल रही है, तो उसकी ठेकेदारी आपको देने का चाह रहे थे। एडवांस में लेके आया हूँ आपके लिए। पापा जी को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। बता कितने पैसे चाहिए? अभी दारजी को बोल के भिजवा। नहीं, तुझे मेरी कसम है, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तू एक बात बता मैंने, आज तक मैंने तेरी परवरिश में कभी कोई कमी छोड़ी जो तने जाकर नील के सामने आंसू बाड़े पड़े?
पापा जी मैं तो बस अरे मान लिया मैंने कि मेरी चद्दर छोटी पड़े है और ऊपर तक फट भी रही, लेकिन इसका यो मतलब तो नहीं ना कि तू मेरी गरीबी का ढिंढोरा दुनिया के सामने पीटेगी। ये बात क्या है, जरा बता तो सही खुल के। मैंने बता माँ तू वो नील के क्या गया था कि अंकल जी कारखाने में मरम्मत का बहुत काम है और वो तो पैसे देने भी तैयार था एडवांस। हाँ, तो छोरा मदद ही तो कर रहा था। मदद नहीं माँ, मदद नहीं, वो तरस खा के एहसान थोप रहा था मेरे ऊपर। पता है तुम्हें, कारखाने में एक पाइप भी मरम्मत के लिए नहीं था, आधे से ज्यादा पाइप तो बिल्कुल नहीं थे। अब बता माँ, यो एहसान थोपना होया ना, वो एडवांस मेरे काम के लिए नहीं था, मेरी मजबूरी के लिए था। पापा जी नील तो बस अब कुछ मत कहिए। मैं जानू ये लड़कियां पराई हो और यो भी जानू कि उनने अपना मायका बहुत प्यारा हुआ। वो अपनी ससुराल में अपने मायके की नाक नीचे नहीं कराना चाहती, लेकिन तूने तो अभी तक इस घर का रोना वहां शुरू कर दिया। अरे के मुंह दिखाओगे तेरे ससुराल वाला ने, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? सोचा है कभी इतने? मैंने मान लिया कि हम छोटे हैं, उनसे गरीब हैं, लेकिन उनके सामने रो रो के कि और छोटा बना रही है मैंने तो। सुरिंदर, मने रोशनी पे पूरा भरोसा है, तू जरूर कुछ गलत समझ रहा है। उफ़ो, गलती होगी हमारे से जो उस मुंबई वाले छोरे का जिक्र कर दिया। चिंता ना कर छोरा, अपनी रोशनी बहुत सियाणी से है। सो तो है अम्मा, और बात रही उसके अतीत की तो वो बिल्कुल भी अपनी माँ के जैसी नहीं। आप खुद ही देखो, कभी उसने ऐसा कोई काम किया आज तक जिससे हमारा सर झुका? नहीं ना, तो फिर आगे भी ना करेगी। आखिर हमारी रोशनी है। लो जी, मैडम का फोन आ गया, 100 साल जिएगी। हाँ गद्दू कुमारी। तूने ऐसा क्यों किया नील? मना किया था ना मैंने तुझसे, कहा था ना पापा जी खुद को संभालेंगे, फिर भी तूने। अरे क्या बात होगी, बताएगी भी। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। 1 मिनट, पहले आवाज नीचे करके बात कर, और अगर ना हो सके ना तो फोन रख दे। तेरे पापा जी की मदद करने में मुझे अवार्ड ना मिल रहा था, समझी? हेलो हेलो, फोन काट दिया। क्या बात हो गई नील? तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है रोशनी। अब हमारा छोरा तुझे छोड़ेगा नहीं। अरे फोन करना ठारी मारा। मारा फोन काट दिया। घर में है या नहीं? तय नीली होगा, सब काम मुझे ही करने पड़ते इस घर में। क्या हो गया नील, ऐसे
पागलों की तरह हॉर्न क्यों बजा रहा है? और रोशनी घर पे नहीं और मुझे नहीं पता है वो कहाँ है, ओके? पर मन में पता वो कहाँ होगी। और रोशनी, क्यों नाटक क्या लगा रखा है? फोन क्यों ना उठा रही थी मेरा? जवाब दे, फोन क्यों ना उठा रही थी? बात करने का मन नहीं था मेरा। ये नाटक ना अपने पापा जी ने दिखाई जाके। अगर मेरा दिमाग हट गया ना तो तू क्या करेगा नील? और कुछ छोड़ा है तुम्हें करने लायक? अरे बात क्या हुई है? पहले फोन पे पड़ा करती थी, अब यो नाटक। बात बताने से तुझे समझ में भी आती है? तुझे पता है पापा जी कितने दुखी हैं और मैं पापा जी को बिल्कुल भी ऐसे नहीं देख सकती हूँ। अरे बात क्या हुई है बताएगी भी सही। नील, मैंने पापा जी की परेशानी तुझे बताई थी। उससे ये नहीं कहा था कि जाकर पापा जी की मदद कर। उन्हें तेरी कोई मदद की जरूरत नहीं थी नील। फिर भी तू सुनता क्यों नहीं है किसी की? अरे इसमें सुनना क्या है? तेरे पापा जी की मदद करने की तो कोशिश कर रहा था मैं। कोशिश कर रहा था या एहसान कर रहा था नील? तू भी जानता है कि तेरी फैक्ट्री में कोई पाइप खराब नहीं है। जानबूझकर तूने पापा जी को ठेकेदारी दी और ऊपर से एडवांस भी दे रहा था। ये एहसान नहीं तो और क्या है नील? अरे मरम्मत का काम था तभी तो बोला था। झूठ मत बोल नील। तेरे एक झूठ की वजह से आज पापा जी कितने शर्मिंदा हैं। बस बहुत बोल ली तू। मैं कुछ कहना ना उसका मतलब यो ना मेरे सर पे बैठ के नाचेगी तू। और इतना तेवर किस चीज का दिखा रही है? गलतफहमी होगी कोई? और अगर तेरे पापा जी को अपनी इज्जत की इतनी चिंता है ना तो यूं घर की बेटियों के सामने अपनी पीछे की तंगी बातें ना करते हैं। और घर के मर्द जनानियों के सामने अपने बैंक खाते की बातें ना करें, समझी? और क्यों रोने धोने का ड्रामा बंद कर। और अगर अगली बार फोन ना उठाने की गलती करी ना तो अगर अगली बार भी मन नहीं हुआ तो तेरा फोन काट दूंगी। और अगर फोन उठाना ही ना है तो बाढ़ में जाए फोन, बाढ़ में जाए तू। जब तुझे मुझसे मतलब नहीं है तो मुझे भी तुझसे कोई मतलब नहीं है। और इस बार मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी। हर बार तेरी मनमानी थोड़ी ना चलेगी, समझा? मैं नहीं लड़ती हूँ अपनी नींद से, वो ही मुझसे लड़ता है। जब देखो मुझ पे चिल्लाता रहता है, पता नहीं कहाँ से अपने नियम कानून लाकर मुझ पे थोप के चला जाता है। और किसी पे चलती है इतनी उसकी, चले तो मैं जानूं। बदमाश, थाली में से मटन नहीं उठाना बोला ना, खुद छीलना पड़ेगा ना, तब नानी याद आएगी। अब नहीं उठाऊंगा नानी। अरे फिर बैजू खबरदार। अरे लाडो तू आ गई नील से मिलके।
क्या खाया? रबड़ी कि कुल्फी? और बोल ना। और नील तुझे लेने आने वाला था तो तू चली क्यों गई? अरे हॉर्न बजा बजा के उसने नाक में दम कर दिया। उसके अलावा उसे आता भी क्या है? क्या हुआ? बात क्या है? क्या करते आई है? दीदा मैं नहीं लड़ती हूँ अपनी नील से, वो ही मुझसे लड़ता है। जब देखो मुझ पे चिल्लाता रहता है, पता नहीं कहाँ से अपने नियम कानून लाकर मुझ पे थोप के चला जाता है। और किसी पे चलती है इतनी उसकी, चले तो मैं जानूं। और वो ही क्या, सब मुझ पे चिल्लाते हैं, सब के सब। कोई मुझे नहीं समझना चाहता। दीदा अगर आप नहीं हो ना तो मैं सच बता रही हूँ, पता नहीं मेरा क्या हो। अरे छोरी, क्या हुआ? तू ऐसा क्यों बोल रही है? नील तो तुझे बहुत चाहता है। अब कुछ लोग बोल के बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं। और नील ऊपर से सख्त है पर अंदर से बिल्कुल मोम है, मोम। बिल्कुल तेरे पापा के जैसा। अब देख, तेरे पापा 2 बार तुझसे प्यार से बोले ना बोले है? लेकिन तू जब देर से आती है ना तो परेशान हो जाता है बेचारा। नील भी तुझे बहुत प्यार करता है, सब तुझे बहुत प्यार करते हैं। पता नहीं दीदा, नील तो मुझे बचपन से जानता है ना, तो क्यों नहीं समझता मुझे? क्यों मेरा दिल दुखाता है? देखा ना, आज उसकी वजह से पापा जी ने मुझे कितना सुनाया। जब मैंने उससे ऐसा कुछ करने को नहीं कहा था, मैं तो सिर्फ एक बात बोली थी। वो सुनता क्या है किसी की, हमेशा अपनी चलाता है। इसमें मैं उससे बहुत नाराज हूँ, नहीं करूंगी बात। अरे छोरी, हो गई होगी कोई गलतफहमी। तूने उससे बात करने की कोशिश की? मैं क्यों बात करूं? उसकी नाक पे गुस्सा चढ़ा हुआ है। ओहो, तुम दोनों के झगड़े देख देख के ना मेरे तो बाल पक गए। ऐसा तो तेरे मुंह में जबान ना है, लेकिन नील के सामने तो कैंची की तरह चलती होगी। अरे छोरी, तू परेशान रहे तो वो खाना नहीं खाएगा, और वो खाना नहीं खाएगा तो तू बावली हो जाएगी। मुझे आज भी याद है, तू जब छोटी थी ना तो उसने तेरी एक कपड़े की गुड़िया खराब कर दी थी, और तूने तो रो रो के सारा मोहल्ला सर पे उठा लिया। हम परेशान हो गए। और जैसे ही नील शहर से वो टिमटिमाती आंखों वाली एक नई गुड़िया लाके तेरे हाथ में धर दी, बस तेरे आंसू गायब, तू खुश हो गई। अरे बावली, तेरी ये हंसी नील से ही तो है। तुम दोनों का तो एक ही है, तेरी मेरी बने ना, तेरे बिना चले ना। बस अब अपनी हंसी छुपाने की जरूरत ना है मुझसे, समझी? दीदा आप भी ना कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे हंसाने का। अरे मैं नहीं बावली, ये हंसी नील की वजह से है। एक काम कर, अब जल्दी से उसको फोन कर और सुलह कर ले। दीदा देखो ना, उसने फोन के साथ क्या किया है। से कोई बात नहीं, उसने तोड़ा है ना, तो तू इसकी मरम्मत करवा ले और बात कर और सुलह कर ले, वरना दोनों बोराते रहोगे। लो रोशनी, माँ माया बुला रही, जा जा। तो मैं अभी आती हूँ। हाँ, ओहो, बैजू तो आधे मटर खा गया, फिर लाने पड़ेंगे मुझको। अम्मा एक बात बता, कारखाने में मरम्मत का काम तो था ना, ये सारे पाइप ठीक कैसे हो गए?
अब इस घर में इतने सारे नौकर चाकर इसलिए थोड़ी ना रखूं कि हमारे बेटे को सारे काम खुद करने पड़े हैं। प्रणाम अम्मा। जब घर पे ही था तो आरती के लिए क्यों ना आया तू? मन आता मारा। लागे है महाराज छोरा बहुत गुस्से में है। अब सीधे सीधे पूछूंगी तो तू बतावेगा नहीं, इसलिए मन नहीं सोचना पड़ेगा कि वो क्या बात है। अब हमारे छोरे को गुस्सा तो सिर्फ 2 कारण से आवे। एक तो उसकी खीर में बादाम कम डले और दूसरा जरूर रोशनी ने कोई ऐसी बात कर दी है जो तन्ने बिल्कुल नापसंद से। अब आज तो घर में खीर बनी ना है तो जरूर बात रोशनी से जुड़ी हुई। लागे है फोन की बात पे अब तक दोनों के बीच बातचीत बंद है। पर क्यों? देख बेटा, मैं तो बस यूं ही चाहूं कि थारा यो गुस्सा रोशनी वास्ते खत्म हो जाए, लेकिन कभी कभी ऐसे झगड़े ये भी दिखाए हैं कि अब तुम दोनों को एक दूसरे की परवाह ही ना है। देख बेटा, एक दुनियादारी वाली बात समझाऊंगी। किसी की उतनी ही मदद करनी चाहिए जितनी उनकी सोच हो। जरूरत से ज्यादा भोजन चाहे जितना भी स्वादिष्ट हो, बदहजमी ही करे। अब तू तो रोशनी का भला करने चला था, पर के सुना दिया उस छोरी ने तन्ने। अम्मा एक बात बता, कारखाने में मरम्मत का काम तो था ना, ये सारे पाइप ठीक कैसे हो गए? यो क्या है छोरा? अरे अम्मा, ये थारी परेशानी दूर करने की दवा है। तू परेशान थी ना कि वो डांस कंपटीशन करना लाया और वो डांस मास्टर रोशनी घर पे रह रहा है, तो बस मेरे तक तेरी उदासी देखी ना गई, मैंने तेरी परेशानी दूर की। अगर आकर्ष से इतनी परेशानी हो रही है तन्ने, तो उसने रोकने का कोई उपाय क्यों ना ढूंढा तूने अब तक? आरती, बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी कर लेता है, पूछो इसो क्या कर रहा था कॉलेज में? यो कहीं नाचने का इसने भी तो शौक नहीं चढ़ गया? जो करने गया था ये पढ़।